स्वागत करते हैं डेली लाइफ चैनल के एक और नए वीडियो में। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। एलएसी पर 20 भारतीय जवान शहीद, सरकार और सेना ने रख ली चुप्पी। 18 घंटे बाद देश को पता लगी पूरी हकीकत। लद्दाख के गलवा घाटी में सोमवार की रात हिंसक झड़प। इसी एलएसी पर दोनों देशों के बीच दिन में हुई थी बात। तनाव दूर करने की दिशा में लगातार बातचीत का दौर चल रहा था। लद्दाख की गलवा घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव में सेना और सीओ रैंक के एक अधिकारी समेत 20 जवान शहीद हो गए हैं। देर रात सेना से 20 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की। सीमा पर हुए खूनी संघर्ष में चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इनमें मृतक और गंभीर रूप से घायल चीनी सैनिक भी शामिल है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सेना ने सतर्कता तथा चौकसी बढ़ा दी है। चीन सीमा पर 45 साल बाद इस तरह की हुई पहली ये घटना है। इससे पहले 1975 में अरुणाचल प्रदेश में तुलुंग ला में संघर्ष हुआ था, जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे। भारतीय और चीनी सेना के बीच पूर्वी लद्दाख में पोंगोंग झील, गलवान घाटी, डेमकोच और दौलत बेग ओल्डी में तनाव चल रहा है। बड़ी संख्या में चीनी सैनिक वास्तविक सीमा पर पोंगोंग झील सहित कई भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। भारत ने इसका कड़ा विरोध करते हुए चीनी सैनिकों को इलाके में शांति बहाल करने के लिए तुरंत पीछे हटने के लिए कहा। दोनों देशों के बीच इस विवाद को सुलझाने के लिए बीते कुछ दिनों से कई बार बातचीत चल रहे हैं। आइए घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं। सोमवार आधी रात गलवा में भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प जो 3 घंटे तक चली। मंगलवार दोपहर 12:55 करीब 10 घंटे बाद समाचार एजेंसी के जरिए देश को मालूम पड़ता है कि कर्नल समेत 3 सैनिक शहीद हो गए हैं। करीब 1 बजे सेना इसकी पुष्टि करती है। 1:25 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत के साथ बैठक की। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। 1:36 चीन का आरोप, भारतीय सैनिकों ने सीमा पार करके चीनी सैनिकों पर हमला किया। 1:42 भारतीय सेना का बयान, डी एक्सक्लेशन प्रक्रिया के दौरान हिंसक झड़प में दोनों तरफ से नुकसान हुआ। 2 बजे ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने दावा किया कि कम से कम 34 भारतीय सैनिक लापता है। 3 बजकर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल बैठक, मुद्दा कोरोना वायरस। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। शाम 5:25 पीएम मोदी से मिलने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। राजनाथ ने पीएम मोदी से फोन करके बात की। शाम 5:45 रक्षा मंत्री के आवास पर फिर उच्च स्तरीय बैठक हुई। रात 8:30 सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की भी बैठक हुई। रात करीब 9:25 20 जवानों के मारे जाने की टीवी पर पहली बार खबर आई। 9:49 सेना ने 20 जवानों की शहादत की पुष्टि की। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। भारत चीन सीमा विवाद पर अब राहुल गांधी का बयान सामने आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी चुप क्यों है, वो क्या छुपा रहे हैं? जी हां, भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी का बयान अब सामने आया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है, वो क्या छुपा रहे हैं? अब बहुत हो गया है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ। चीन की हिम्मत कैसे हुई हमारे सैनिकों को मारने की? उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी जमीन हथियाने की? इस तरह के कई बयान राहुल गांधी के सामने आ रहे हैं भारत चीन सीमा विवाद पर। चीन की इस कायराना हरकत और धोखे पर देश भर में लोगों को गुस्सा दिखाई दे रहा है। हर तरफ विरोध प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं लोग। इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है, 15 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पीएम मोदी की बैठक, नहीं शामिल होगी ममता बनर्जी। जी हां, देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में इस संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ आज यानी बुधवार को दूसरे चरण की मीटिंग करने जा रहे हैं। हालांकि इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा नहीं लेंगी। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाली है। टीएमसी के सूत्रों के अनुसार यहाँ वक्ताओं की सूची में ममता बनर्जी का नाम शामिल नहीं है। कोरोना वायरस को लेकर नए अपडेट सामने निकल कर आ रही है। भारत के राज्य असम में कोरोना के 191 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,510 हो गई है। देश में कोरोना से अब तक 11,900 से ज्यादा गई जान। 24 घंटे में करीब 11,000 नए मामले सामने आए हैं।
दुनिया के तमाम देश के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन में करीब 11,000 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,54,000 के आसपास पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 3,54,065 हो गई है और जबकि इस वायरस से अब तक 11,903 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,974 नए मामले सामने आए हैं। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान का पिता सलीम खान का अभिनव कश्यप के आरोपों पर फूटा गुस्सा। उन्होंने अपने बयान में कहा, शायद अभिनव कश्यप को मेरे पिता का नाम नहीं पता। खबर विस्तार में। सलमान खान की फिल्म दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने सलमान खान के परिवार पर उनका करियर बिगाड़ने का आरोप लगाया। अपने पोस्ट में अभिनव कश्यप ने सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान के साथ उनके पिता सलीम खान पर भी आरोप लगाए। इस बात को लेकर हाल ही में सलीम खान ने अपने रिएक्शन दिया है। साथ ही उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जी हां, हमने ही सब काम खराब किया है। इसके साथ ही सलीम खान ने आगे कहा कि उन्हें हमारे दादा और परदादा के नाम भी डालने चाहिए थे। इंटरव्यू में सलीम खान ने कहा कि आप पहले जाकर उनकी फिल्म देखिए, फिर हम बात करते हैं। उन्होंने मेरा नाम डाला है, ना उनकी स्टेटमेंट पे। उन्हें शायद मेरे पिता का नाम नहीं पता। उनका नाम है राशिद खान। उन्हें हमारे दादा और परदादा के नाम भी डालने दीजिए, उन्हें करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं। मैं उनकी कई बातों पर रिएक्शन देकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। आपको बता दें कि अभिनव कश्यप का आरोप यह था कि अरबाज ने उनका दूसरा प्रोजेक्ट बिगाड़ दिया जो कि श्री अष्टविनायक फिल्म का था। इस वक्त एक खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लुटेरों ने डिलीवरी बॉय से छीना खाना तो लड़के ने फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद लुटेरों ने गले लगाया और लड़के को जाने दिया। पाकिस्तान से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। डिलीवरी बॉय से लूटकर खाना लुटेरे ले जा रहे थे, लेकिन लड़के के रोना देखकर लुटेरों का हृदय परिवर्तन हो गया है और इसकी कीमती सामान लौटा दिया जिसके उन्होंने चोरी करने की कोशिश की थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना पाकिस्तान के कराची की है, जब एक बाइक पर दो लुटेरों ने डिलीवरी मैन को गिराने की कोशिश की थी जो ड्यूटी पर था। वायरल फुटेज में डिलीवरी मैन को अपनी खड़ी बाइक पर चलते हुए दिखाया गया है। जैसे ही वो बाइक माउंट करने के लिए आगे बढ़ा, दो नकाबपोश लोग मौके पर पहुंचे। बाइक चालक बाइक को रोक देता है और पीछे बैठा व्यक्ति उतर जाता है और डिलीवरी मैन से चोरी करता दिखाई देता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद भागने के बजाय उन्हें डिलीवरी मैन के साथ बातचीत में उलझे हुए नजर आते हैं। जिसके बाद डिलीवरी मैन फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर लुटेरों ने उनके सभी कीमती सामान वापस कर दिए, उससे गले लगाया और फिर मौके से भाग गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लुटेरों ने पहले आदमी को डराने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने चोरी करने के खिलाफ फैसला किया और इसके बजाय उन्हें सद्भावना दी। कोविड-19 के दौरान जहां लोग घर पर हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो बाहर निकलकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्हें भारत सहित कई देशों में कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है। फूड डिलीवरी बॉय भी ऐसे ही माहौल में काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं।